आयशा, असली कहानी तो कुछ और है। क्या? असली कहानी ये है कि कैसे मिल गए पैसे। कैसे मिल गए सेठी साहब? जब भी जाके आप आ, मुश्किल बताएंगे तो जाहिर है वो आपकी मदद करेंगे। बरादर इस्लामी मुल्क है। आपने कौन सी उनकी मदद की है? जी। तो उन्होंने वो प्रोटोकॉल तो खैर देना ही था, वो तो कोई ऐसी बात नहीं होती। मगर ये बड़े परेशान थे कि अब हमें पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और इन्होंने फिर शौकत तरीन साहब को भी बुला लिया और लोगों को भी बुला लिया वहां, कि जी पूरी ब्रीफ लेके आए तैयार करके। अब ये तो सही तरीके से पूरी फाइल तैयार होनी चाहिए वगैरह वगैरह। मगर मायूस थे कि पता नहीं एमबीएस जो है वो पहले से नाराज थे, करते हैं कुछ के नहीं करते। हम्म। सेठी साहब, सऊदी अरब ने जो पैकेज दिया वो उस पे इंटरेस्ट भी है 3.2% के हिसाब से। और इमरान खान साहब उस पर शुक्रिया सऊदी अरब का अदा कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी मईशत मैनेज होगी? आयशा, असली कहानी तो कुछ और है। क्या? असली कहानी ये है कि कैसे मिल गए पैसे। कैसे मिल गए सेठी साहब? जब भी जाके आप आ, मुश्किल बताएंगे तो जाहिर है वो आपकी मदद करेंगे। बरादर इस्लामी मुल्क है। आपने कौन सी उनकी मदद की है? सेठी साहब, उन्हें हमारी मदद की तो जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे दिफाई इमदाद जो है वो चलती रहती है उनके साथ। वाह, मात की ना आयशा तुमने भी। जैसे कहते हैं ना, 16 आने दी या 100 पैसे दी। अच्छा चलिए, फिर आपको सोबत का कुछ असर अब है इसी सेठी साहब। इसी इसी पेग के ऊपर आपने सारी बात तो खोल ही दी। अब मैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ा देता हूँ। बिस्मिल्लाह। अच्छा, अर्ज ये है कि जब खान साहब वहां गए थे जी। तो हमारे कोई तल्लकात इतने अच्छे नहीं थे। हम्म। मैं तो कुछ अरसे से ये कह रहा हूँ आपको, कल के प्रोग्राम में भी या परसों के प्रोग्राम में भी जी। मैंने आपसे कहा था कि तल्लकात अच्छे नहीं हैं। हमारी फौज के अच्छे तल्लकात हैं, जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अच्छे हैं, रहील शरीफ साहब के अच्छे तल्लकात हैं वगैरह वगैरह। मगर इमरान खान साहब ने बिगाड़ लिए तल्लकात। आपको याद होगा, ये मैं कुछ अरसे से कह रहा हूँ। कल भी आपने दोबारा कहा। हाँ, तो अब बात यह है कि एकदम दम तल्लकात ठीक कैसे हो गए। अच्छा, अब मैं आपको चिड़िया की खबर देता हूँ। हुआ ऐसे कि जब खान साहब वहां गए जी। तो उन्होंने वो प्रोटोकॉल तो खैर देना ही था, वो तो कोई ऐसी बात नहीं होती। मगर ये बड़े परेशान थे कि अब हमें पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और इन्होंने फिर शौकत तरीन साहब को भी बुला लिया और लोगों को भी बुला लिया वहां, कि जी पूरी ब्रीफ लेके आए तैयार करके। अब ये तो सही तरीके से पूरी फाइल तैयार होनी चाहिए वगैरह वगैरह। मगर मायूस थे कि पता नहीं एमबीएस जो है वो पहले से नाराज थे, करते हैं कुछ के नहीं करते। हम्म। मगर फिर ये हुआ कि अभी इंतजार में ही थे कि जी मीटिंग होगी नहीं होगी। तो इनको आगे आगे याद कर लिया है जी आपको क्राउन प्रिंस ने, तो आप तशरीफ ले जाइए। और उससे पहले शौकत तरीन साहब ने बड़ी भौगदाड़ की और बड़ा मेहनत की समझाने में कि हमारा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए वगैरह वगैरह। हमारे बड़े बड़े हालात हैं, ब्रदरली ये ब्रदरली वो, और आप आएंगे तो फिर आईएमएफ ही होगा, ये होगा, पूरा नक्शा खींचा। और मैं दाद देता हूँ साहब को कि उन्होंने अपना होमवर्क किया हुआ था और बड़ा अच्छा आर्ग्यूमेंट्स अपने पेश किए। मगर सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स के साथ तो, जब रिश्ते अच्छे ना हो या दिलों में कुछ खटास हो तो, और एमबीएस और इमरान खान के दिलों में मसले थे, जबकि जब जो मैं कह रहा हूँ जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। मगर फिर ये हुआ, अब ये बहुत अहम बात है, जरा गौर से सुन लीजिएगा जी। जी। कि ये ब्रेकिंग कर रहा हूँ आपके लिए मैं। वो ये कि उन्होंने हमें पैगाम भेजा कि बात ये है कि हमारे तो ज्यादातर रिश्ते, जैसे आयशा सईदा आयशा कहती हैं, हमारे तो फौज के साथ तल्लकात हैं और हमेशा रहे हैं। आपके लोग तो आते जाते रहते हैं, कभी एक आता है, कभी दूसरा आता है, कभी एक की छुट्टी हो जाती है। तो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू अस। कोई हमारे जाती तो इश्यूज नहीं होते। हम कोई पसंद या नापसंद कोई जात के ऊपर या किसी शख्स के ऊपर तो नहीं होती। हमने तो भुट्टो के साथ भी काम किया, जरदारी साहब के साथ भी काम किया, नवाज शरीफ साहब के और आपके साथ भी। मगर असली बात यह है कि हमारे रिश्ते हैं आपकी रियासत के साथ, खुसूसन आपकी अफवाज पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, उनके साथ। और उन्हीं की हम हमेशा सिक्योरिटी असिस्टेंस लेते हैं, और वो परमानेंट, जैसे वो परमानेंट है, हमारे भी उनके साथ रिश्ते जो हैं आपकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो परमानेंट है। और हमें ये खबरें मिल रही हैं कि आपके कोई तल्लकात उनके साथ ठीक नहीं है, मुल्क थोड़ा सा डिस्टेबलाइज हो रहा है। ये तो अच्छी बात नहीं है।
क्या मसला है? हमने सुना है कोई नोटिफिकेशन की बात है कि वो कह रहे हैं ये और आप वो कर नहीं रहे हैं। क्या मसला है ये? हमें खबरें आ रही हैं हमारी एम्बेसी से, और तो जरा इसकी तरफ को थोड़ी सी तवज्जो दें। ये मसले को हल होना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। अगर हमने भी अगर आपको पैसे वैसे देने हैं तो हमें भी तो सिक्योरिटी चाहिए ना। इस किस्म की इंस्टेबिलिटी तो हमें पसंद नहीं है। आप जैसी मुल्क के अंदर जहां हम आपकी रियासत के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर मेनी ऑफ आवर सिक्योरिटी कंसर्न्स, और आपकी अगर लड़ाई झगड़े आपकी रियासत के साथ हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर हम कहाँ जाएंगे? तो मेहरबानी करके जरा इसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दे अच्छा। दें जनाब। तो फिर यहाँ मीटिंग हुई वहाँ सऊदी अरेबिया के अंदर, प्राइम मिनिस्टर साहब के और उनके जो साथी हैं, चहेते हैं, वो सब उन्हें बैठ के कहा मारेगा यार, उनसे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर जनाब एश्योरेंस दी कि जी जैसे ही हम वापस जाएंगे हम वो काम मसला हल कर देंगे। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ वो वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा तो आप बताएं फिर आप क्या मांग रहे हैं हमसे? इन्होंने कहा जी ये लिस्ट है जी, ये सारा। ओके 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 ओके, छोड़ दे, नो प्रॉब्लम, वी लुक इनटू इट। अच्छा। अच्छा, जैसे ही नोटिफिकेशन आया, उन्होंने ये नहीं किया कि आपको फोन करके कहें कि कल या परसों हम आपके पैसे रिलीज कर देंगे, नहीं। अच्छा। उन्होंने आपको मौका नहीं दिया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहें कि जी हम सऊदी अरेबिया से क्या लेके आए हैं। नो। अच्छा। जैसे ही नोटिफिकेशन उन्होंने आपने किया हम्म। तो उन्होंने वहां से अपनी वेबसाइट के ऊपर अरबी के अंदर, क्या स्टाइल है, अनाउंसमेंट कर दी कि हम पाकिस्तान को ये दे रहे हैं। फिर यहां जल्दी जल्दी भाग दौड़ हुई, ओए होए 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 होए, करो करो करो, इसकी क्रेडिट ले लो, जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, रिलीज करो, प्रेस रिलीज करो, ये वो। तो फवाद चौधरी साहब सारे एक्टिव हो गए जैसे कि हम बहुत बड़ा तीर मार के आए। एक्चुअली तो तीर तो मारा ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, मगर जो तीर मारा है वो 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 ये तीरंदाजों ने मारा है, जिनके कल्चर में तीरंदाजी है। जी वो नोटिफिकेशन किया तो ये पैसे मिले। और ये भी मैं कहता जाऊं, वहां 2-3 लोगों ने कुछ रोल भी अदा किया। अब चिड़िया की खबर हो तो पूरी हो ना। मैंने अर्ज किया कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब शौकत तरीन साहब ने बड़ी मेहनत की, बहुत अच्छा केस प्रेजेंट किया। देखिए ये बड़ा जरूरी होता है ये भी, तो मैं उनको भी दाद देता हूँ। फिर वहां हमारे मौलाना ताहिरुर अशरफी साहब भी, मैंने सुना है वो भी पहुंचे हुए थे वहां। उनके भी बड़े अच्छे तल्लकात हैं सऊदीज के साथ, और खान साहब के साथ उनका काम भी है, खान साहब उनकी बात भी सुनते हैं। और इसी तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कोई हाथ पैर मारे इधर उधर। तो मेरा ख्याल है टीम वर्क था, तो उसमें सभी ने अपना अपना रोल अदा किया। लेकिन आईएमएफ की जानिब से अनाउंसमेंट में ताखीर क्यों? वो एक दो बातें क्या हैं जिस पर मामलात फंसे हुए हैं? सेठी साहब इसकी भी खबर दे दें हमें। शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि वो यकीन दिला रहे हैं जल्दी ऐलान हो जाएगा, जल्दी मुआहदा हो जाएगा। 2-3 चीजें इश्यूज ये हैं कि एक तो वो अभी भी कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें ये ज्यादा बढ़ाएं आप, बिकॉज आपका खसारा बहुत ज्यादा है, इसको कम करना है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि आप मेहरबानी करके और ये जो रिजर्व्स हैं इसको कम कमजोर नहीं होने देना, इनको कम नहीं होने देना। और अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है तो बढ़ने दें, इसको इंटरवेंशन ना करें। इसीलिए ये सऊदी जो पैसे आ रहे हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके साथ अब वो जो अब अगर आप 15-20 दिन और भी अगर IMF पैसे नहीं देता तो डजेंट मैटर। अगर ये पैसे आ गए हैं या आ रहे हैं कल या परसों, तो यू आर ऑलरेडी इन सेफ वाटर्स। ये छोटा अमाउंट नहीं है, ये आपको खींच जाएगा। और ये भी इशारा भी ये है कि IMF की तरफ भी इशारा है कि अगर सऊदी बैकिंग है तो इसका ये मतलब है कि सिक्योरिटी ठीक है और मसले हल होने जा रहे हैं। और आखिर में मैं ये भी कह दूं कि कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि सऊदी अरेबिया का कोई इंटरेस्ट नहीं है अफगानिस्तान में। किसी ने सवाल पूछा था, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है अफगानिस्तान में, ना कोई लेन है ना कोई देन है। मैं कल की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं सऊदी अरेबिया में, जिससे ये अब एड भी मिल गई है और खान साहब खुश भी हो गए। मेरा ख्याल है अब सऊदी थोड़ी और भी हेल्प करेंगे पाकिस्तान की, कि बाकी जो सारे रीजनल पावर्स हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, उनको फिर से इकट्ठा किया जाए। उसके अंदर भी शायद सऊदी अरेबिया कोई आपकी मदद कर दे, टू पुट टुगेदर सम कॉन्फ्रेंस और सम एजेंडा आइटम्स और सम हेल्प कर दे। तो मैं समझता हूँ दिस इज ऑल गुड न्यूज। दिस इज़ ऑल गुड न्यूज़, बट आप नहीं समझते टेम्परेरीली इसे हम अच्छा समझ सकते हैं कि मार्केट में इसके अच्छे रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे, बट एट द सेम टाइम अगर IMF कर्ज देगा तो आपसे इस्लाहात का मुतालबा करेगा। सिर्फ कीमतें नहीं बढ़ेंगी सेठी साहब, टैक्स स्लैब्स, टैक्सेशन,
करनी पड़ेगी, सख्ती करनी पड़ेगी, वोट बैंक जो है उससे इफेक्ट होता है। पीटीआई के लिए आने वाले दिन भी मुश्किल हैं और ये जो कर्ज है ये वापस भी करना है, तो उसके लिए आप समझते हैं कि पीटीआई रेडी है कि वो रिफॉर्म्स करेगी? अब तेजी के साथ वक्त बहुत कम है पीटीआई के पास। हाँ देखिए, ऐसे है कि टैक्स को बढ़ाना नहीं है, एक्सटेंड करना है। मतलब है कि ये नहीं है कि नजम सेठी 25% अपनी इनकम का टैक्स देता है, नजम सेठी से टैक्स और नहीं लेना, आयशा से टैक्स और नहीं लेना, अलबत्ता शाम जो टैक्स नहीं देता उससे जरूर टैक्स लेना है, उसको ये आप टैक्स हमारे प्रोड्यूसर की बात ब्रैकेट करें, में। एक्टर की बात नहीं कर रहे, अच्छा बता दें। अब वो बेचारे, उन बेचारों के पास तो उनकी तनख्वाह पहले बढ़ाई जाएगी, फिर उनका टैक्स रेट बढ़ेगा। टैक्स अभी तो नेट, हाँ वो टैक्स नेट में आएंगे, अभी तो बेचारे वो नहीं है, जी। मगर इंशाल्लाह उम्मीद हमारी यही है कि वो भी टैक्स नेट में आ जाएंगे, और जब आएंगे तो फिर खुशी से टैक्स देंगे। मगर आईएमएफ ये कह रही है कि बहुत से अमीर लोग हैं, करोड़पति हैं, जो कि पूरा टैक्स नहीं देते और मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं और टैक्स भी पूरा नहीं देते, उनको लाया जाए टैक्स नेट के अंदर। वो इशू है, ये नहीं है कि जिन लोगों के ऊपर 25% टैक्स लग रहा है उसको 30% बढ़ा दिए, उसको 30% कर दें। और वही कामयाबी जो सीबीआर की है, एफबीआर, वो ये वही फेल हो गए कि टैक्स नेट को नहीं ज्यादा बढ़ा सके। तो फाइलर्स तो बढ़ा लिए हैं, मगर वो फाइलर्स में से टैक्स निकालना उनके लिए अभी तक पॉसिबल नहीं है। मगर मैं समझता हूँ कि कोशिश पूरी जारी है हमारे रेवेन्यू बोर्ड की, और आहिस्ता आहिस्ता टैक्स नेट भी बढ़ेगा। मगर ये लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस है, ये जल्दी नहीं होगा, इसको 5 साल लग जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाने में। चले, आरजी अच्छी खबर पर हम खुश हो जाते हैं कि पाकिस्तानी मईशत कम अज़ कम इस्तेहकाम हासिल हुआ, वो चाहे सऊदीया से आने वाली इमदाद हो या आईएमएफ के साथ अब मामलात हल होने की अच्छी खबर।